ऐसा देखा गया है कि जो आपका डीप लिम्बिक सिस्टम है ना, वो सिर्फ बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिजिकल बॉन्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, फिजिकल बॉन्डिंग। और यहाँ पर फिजिकल बॉन्डिंग का अर्थ ये है कि आप जब सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसे मोटिवेट करने के लिए आपने टैप कर दिया। अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हो तो आपने उसे कडल कर लिया। अनकंडीशनल केयर। अनकंडीशनल केयर का मतलब है कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से केयर कर रहे हो सामने वाले। अपनी सोशल स्किल्स को एनहेंस करें। ऐसा देखा गया है कि जब हमारी सोशल बॉन्डिंग अच्छी होती है, बनी हुई होती है, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम अच्छे तरह से काम करता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी सोशल स्किल्स पर काम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की, उनको अच्छा करने की। साथ में कई लोग क्या करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती का हो गया, चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो हमारा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है। नेगेटिव चीज़ देखी, नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव फीलिंग, बिहेवियर चेंज। लेकिन अगर हम अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों की तरफ डालने लग जाएं, तो जो लूप है रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव थॉट आया, पॉजिटिव फीलिंग आई, पॉजिटिव बिहेवियर। इसीलिए कोशिश करें रिलेशनशिप में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखें। कम्युनिकेशन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? अपनी जो लिसनिंग है उसे ज़्यादा रखें। स्पीकिंग कम, लिसनिंग ज़्यादा। 70% लिसनिंग, 30% स्पीकिंग। उससे सामने वाले को ये एहसास होता है कि जो इंसान जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो मेरी बात सुन रहा है और साथ में समझ रहा है। एक्सप्रेशंस जो आपके हों वो भी समझने वाले हों, वरना सामने वाले को ये लगेगा कि ये इंसान इग्नोर कर रहा है। इतना सा जो ये चेंज है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बना सकता है, आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बना सकता है। अगला पॉइंट, टाइम और ट्रस्ट। एक अच्छे रिलेशनशिप, चाहे वो किसी का भी हो, उसमें टाइम और ट्रस्ट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको देने पड़ेंगे, जो आपको निभाने पड़ेंगे। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने समझा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे पर्सनल लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है अनकंडीशनल केयर। अनकंडीशनल केयर का मतलब है कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी तरफ से केयर कर रहे हो सामने वाले की, उससे पूछ रहे हो, उसके हाल चाल पूछ रहे हो। अगर वो व्यक्ति परेशान है, बीमार है, तो उससे बात कर रहे हो, उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप बदले की भावना रखोगे तो वो रिलेशनशिप, वहाँ पर आपका जो बिहेवियर है वो भी बदले में एक पॉजिटिव बिहेवियर चाहेगा। और अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर सामने से नहीं आता, वो सेम केयर सामने से नहीं आती, तो आप नेगेटिव हो जाओगे और इस रिलेशनशिप को खराब कर लोगे। तो अनकंडीशनल केयर आप यहाँ पर ला सकते हैं। अगला प्रिस्क्रिप्शन, अपने आप को बहुत अच्छी सुगंध, अच्छी स्मेल्स से सराउंड करें। कहने का अर्थ ये है कि जब आपके आसपास अच्छा एनवायरनमेंट होगा और ख़ासकर अच्छी स्मेल्स होंगी, जो कि हमने पहले भी समझा था, जो स्मेल्स हैं वो डीप लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो आपका डीप लिम्बिक सिस्टम भी सही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मान लीजिए आप किसी समय बहुत खुश थे, क्या आप उस समय की स्मेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कोशिश करें वैसी ही स्मेल आपके आसपास हो। जैसे जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी की क्या खुशबू आती है, जब हम उसे सूंघते हैं या हम उसे स्मेल करते हैं तो वो हमें उसी समय ले जाती है बचपन की यादों में। ऐसे ही जो स्मेल होती है वो आपको अच्छी मेमोरीज की तरफ ले जाती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक अच्छी स्मेल आपके मूड को पॉजिटिव करती है, अच्छा बनाती है। आप सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी लाइब्रेरी ज़रूर गए होंगे, या फिर आपने देखा होगा किसी के घर पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। हो सकता है आपके घर पे भी बहुत सारी बुक्स का स्टॉक हो, एक छोटी लाइब्रेरी हो, मिनी लाइब्रेरी हो। तो आप उसमें से अक्सर कौन सी बुक निकालते हैं पढ़ने के लिए? ऑब्वियसली जो बुक इन्फॉर्मेटिव है या फिर जो बुक आपको पसंद है। क्या आप ऐसी बुक निकालते हैं जो ख़राब है, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है? ये जो बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव नहीं है और पसंद भी नहीं है, तब भी पढ़ रहा हूँ? मुझे नहीं लगता आप ऐसी बुक्स निकालते होंगे। ऐसे ही अपने मन में एक लाइब्रेरी बनाएं, किसकी? अच्छी मेमोरीज़ की लाइब्रेरी। जब भी आप दुखी हों, जब भी आप परेशान हों, तो आप वो एक अच्छी बुक या फिर वो एक अच्छी मेमोरी निकाल सकते हैं।
सोच सकते हैं उसके बारे में, याद कर सकते हैं उस वक्त क्या आसपास आवाज़ें आ रही थी, उस वक्त क्या स्मेल थी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, आप वो सब चीज़ें याद कर सकते हैं। आप याद कर सकते हैं कि पहली बार आपके पिताजी ने कब आपकी पीठ थपथपाई, आपको कैसा लगा उस वक्त। आप याद कर सकते हैं कि आप जब अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ पहली बार घूमने कब गए। ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, उस वक्त का माहौल याद कर सकते हैं, उस वक्त क्या साउंड थे, उस वक्त क्या पिक्चर्स थी आपके आगे, वो सब याद कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें याद करते हैं तो आपका मन पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं और आपका मूड स्विफ्ट चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पर डीप लिम्बिक सिस्टम का भी काम अच्छा चलता है।